रुकाते जबलपुर से एक और बड़ी खबर का, जहां शहर के एक कबाड़ खाने में धमाका हुआ है। एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मौके पर पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। जबलपुर के थाना आधार ताल का पूरा मामला है। तो देखिए, संस्कार धानी जबलपुर में धमाके से लोग दहल गए हैं। मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे हुए हैं। तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं। जबलपुर के आधारताल थाना की घटना है, जहां पर शहर के कबाड़ खाने में धमाका हुआ है। एक शख्स की मौत की खबर है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया, लेकिन स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। आधारताल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर शहर में धमाका हुआ है। कबाड़ खाने में धमाका यह हुआ है। एक व्यक्ति की मौत की खबर है। मौके पर पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हुए हैं। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया, लेकिन अब व्यवस्थाएं संभालने की कोशिश की जा रही, क्योंकि धमाके से यहाँ पर लोग दहल गए। आसपास के लोगों ने जैसे धमाके की आवाज सुनी, थोड़ी देर के लिए एक शख्स की मौत की खबर है। धमाका कैसे हुआ है, ज्यादा जानकारी की फिलहाल प्रतीक्षा है। तो बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता रहे, जहां पर कबाड़ खाने में धमाका हुआ। धमाका कैसे हुआ, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। हमारे सहयोगी संजय साहू हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। संजय, क्या जानकारी, आखिरकार ये धमाका किस तरह से हुआ, किस वजह से हुआ, क्या स्थिति वहां पर है अभी? जी बिल्कुल, जबलपुर में एक बार फिर एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक कबाड़ गोदाम में पुनः एक विस्फोट हुआ है और विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत होती है, जिसमें राजा चौधरी नामक एक व्यक्ति है, 22 साल उसकी उम्र है। उसकी एक मौत होती है और देख सकते हैं कि अभी हम वहीं पर मौजूद हैं, जहां पर आईजी, डीआईजी समेत जिला प्रशासन समेत सांसद, विधायक, तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। विस्फोट की जो जानकारी अभी तक निकल के सामने आई, उसमें यह कहा जा रहा है कि कल ही सेना का जो स्क्रैप होता है वो यहाँ पर लाया जाता था और उसको स्क्रैप बना के फिर बाहर भेजा जाता था। तो वो स्क्रैप आया था, उसकी पेटियां जो हैं यहाँ पर आई हुई थी और संभवतः उसी में से कोई विस्फोट हुआ है। मौके की हम बात करें तो लगभग 10 लोग यहाँ पर कार्य कर रहे थे। हालांकि ये जो कबाड़ गोदाम है वो कपिल जैन नामक व्यक्ति की, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसको ठीक है संजय, तस्वीरें दिखाएगा, आपके आसपास की तस्वीरें दिखाएगा। वहां पे स्थिति क्या है, कबाड़ की फैक्ट्री कहां पर मौजूद है, आप इस वक्त कहां पर खड़े हैं, तमाम तस्वीरें दिखाई दर्शकों को। तमाम जो लोग हैं, प्रशासन के जो प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आईजी साहब भी यहाँ पर दिख रहे हैं, डीआईजी साहब यहाँ पर हैं, एसपी, तमाम जो आला अधिकारी हैं पुलिस प्रशासन के वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और देख सकते हैं कि जो पेटी जो नजर आ रही है, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि पेटी जो आप देख सकते हैं कि ये वो पेटी हैं जो सेना के उपयोग में लाई जाती हैं और यही पेटी जो है इसको स्क्रैप बनाया जाता है। संभवतः इसी में विस्फोट होने की बात जो है वो यहाँ पर की गई थी। हालांकि अभी तक पुलिस के द्वारा कोई पुष्टि नहीं हो पाई कि विस्फोट किस प्रकार से हुआ है और कोई जानकारी नहीं निकल के आई। लेकिन जो स्थितियां वर्तमान जो सूत्रों के हवाले जो हम लोगों को खबर मिल रही है कि वो इन्हीं पेटियां आई हुई थी और इन्हीं पेटियों में विस्फोट होने की बात की जा रही थी। तो यही वो कबाड़ जो दिख रहा है, कबाड़ खाना है और यहाँ पर यह विस्फोट हुआ है। इसके पहले भी जबलपुर में एक विस्फोट हो चुका है, जिसके बारे में एक समीम कबाड़ी थे जो कि उनके कबाड़ खाने में विस्फोट हुआ था। ये दूसरा मामला है। जी ठीक है संजय, जिस वक्त ये विस्फोट हुआ है कितने कर्मचारी कबाड़ खाने में मौजूद थे, क्या वहां पर और भी कुछ लोग काम कर रहे थे? जिस तरह से एक की मौत की खबर आ रही, क्या कोई जख्मी भी है, क्या कोई घायल भी हुआ है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो हमारे आईएनएच के पास जो जानकारी निकल के आई है कि लगभग 10 लोग जो हैं यहाँ पर कार्य कर रहे थे और 10 में से सिर्फ एक की ही मौत हुई है। कोई हताहत या घायल नहीं हुआ है यहाँ पर, ये अभी जानकारी निकल के आई। लेकिन पुख्ता कोई जानकारी नहीं मिल पा रही जब तक कि पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन में हो। पुलिस यही कह रही कि अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पूरी स्थितियों का हम खुलासा करेंगे। तो निश्चित ही 10 लोग अगर काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। लेकिन एक व्यक्ति की मौत की जो बात है वो सामने आई है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा दुखद पहलू जो सामने आया है कि पहले जिस व्यक्ति की मौत हुई उसको मेडिकल ले जाया गया था और लेकिन पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई थी, ये भी जानकारी निकल के आई। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई अब देखना ये होगा कि चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आला अधिकारी जो है वो तमाम जांच यहाँ पर चाहेंगे कि आप बातचीत भी करने की कोशिश करिएगा, किसी पुलिस अधिकारी से बात करिए, उनसे जानिएगा मौजूदा हालात क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं, हम सांसद जी से बात करेंगे, सांसद जी से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सांसद आशीष दुबे जी। भाई साहब, आज एक बड़ी हृदय विदारक घटना यहाँ पर हुई है, किस प्रकार का क्या जानकारी निकल के आई? अभी जांच चल रही है। दुर्घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है और
सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, पुलिस बल भी है और विस्फोट का जांच की जा रही है। किन कारणों से और कैसे हुई है जांच की जा रही है। त्वरित उस पर बातचीत भी हुई अधिकारियों से और जल्द से जल्द जो भी चीज सामने आएगी उस पर त्वरित और कड़ी कार्रवाई होगी। कुछ निकल के आया है कि कितने लोग यहाँ पर कार्यरत थे और क्या कोई गिरफ्तारी भी हुई है अभी तो तुरंत हम लोग आए ही हैं मीटिंग में, माननीय विधायक जी और हम एक मीटिंग में थे। जैसे ही जानकारी लगी हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी प्रशासन कर रहा है। कुछ ही देर में जैसे बात सामने आएगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो देख सकते हैं कि सांसद जो है वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम भी यहाँ पर तत्काल में यहाँ पर आए हैं और यहाँ जो है प्रशासन पूरी तरह यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहा है और बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर से अगर हम जांच की बात करें तो लगातार जो है वो जांच का पहलू यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि एसपी आदित्य प्रताप सिंह हमारे साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, हम उनसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आईजी साहब हैं, आईजी साहब अनिल कुशवाहा जी। तो देख सकते हैं कि अभी जो है आला अधिकारी किसी प्रकार की कोई चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है संजय, किसी चश्मदीद से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर जो लोग मौजूद है, फैक्ट्री के कुछ कर्मचारी होंगे, फैक्ट्री का कोई मालिक वहां पर अगर मौजूद हो, उनसे जानने की कोशिश करिए आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे है। जी बिल्कुल, निश्चित ही हम इस प्रकार के चश्मदीद जो हैं वो उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जो लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि कौन जिन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी वो यहाँ पर उनसे चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि वो जो व्यक्ति हैं उनसे हम जानना चाहेंगे। जी, आप यहाँ पर मौके पर थे, आपने प्रत्यक्षदर्शी हैं, क्या देखा आपने, क्या नाम सब? नहीं, हमको तो जानकारी आई कि यहाँ विस्फोट हो गया तो हमने तत्काल सीएसपी आधारताल को सूचना किया कि यहाँ पर जो है विस्फोट हुआ, कोई व्यक्ति मर गया है। तो सीएसपी ने अब अपने वरिष्ठ अधिकारियों सबको सूचना किया और फिर जो कपिल जैन की जिनकी इंडस्ट्री है, तो कपिल जैन ने क्या किया कि उन्होंने तत्काल उसको आहत को जो है, जो राजाराम चौधरी है, उसको तत्काल अस्पताल ले गए। अस्पताल ने उसको मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करने के बाद उसको फिर मेडिकल में शीलघर में उसको सुपुर्द कर दिया और यहाँ पर आया तो यहाँ पे पाया गया कि ऐसा है, जो देखा हमने तो पाया गया जो जगदलपुर की जो पार्टी थी उन्होंने सीओडी से माल उठाया है। माल उठाने के बाद यहाँ पे कंप्रेस करने के लिए दिया। कंप्रेस करने के लिए वो जो लेबर था, लेबर ने उठा के, क्या लेबर तो यहाँ लोकल मिलती थी, लेबर को 200-300 में अपन परचेस कर लेते, तो लेबर ने उठा जैसे पेटी पटका तो उसको स्वाभाविक रूप से उसके अंदर कोई सिलेंडर था, सेल टाइप का, वो सेल विस्फोट हुआ है, उसके पार्ट उड़े हैं, उसको शरीर में लगे हैं, तो उसके कई कंटेंट्स निकले, उससे उसकी मृत्यु हुई है। और भी जो लोग कार्यरत थे, कितने लोग कार्यरत थे यहाँ पर, कुछ ऐसी यहाँ पे 8 से 10 लोग कार्यरत रहते हैं, जिसमें से किसी को कोई हाथ कहीं को चोट नहीं लगी, सिंगल उसी व्यक्ति को चोट लगी है। विस्फोट कितना बड़ा विस्फोट था? विस्फोट जो है ज्यादा बड़ा विस्फोट नहीं था, लेकिन जब वो विस्फोट हुआ तो उसका पार्ट उड़ के जो है उसी को ही लगा, इत्तेफाकन है, क्योंकि वो उससे थोड़ा दूर था, उसने उठा के पेटी फेंकी, वहां से विस्फोट तो उसी को इत्तेफाकन लगा और ऐसा यहाँ पर उसका कोई नहीं था और ना कोई ऐसा कोई इंटेंशनली था जिस प्रकार और कबाड़ा खाना में जो उस प्रकार घटना हुई है उस प्रकार की घटना नहीं है। ये टोटल छोटा सा नेग्लिजेंस हुआ कि कहीं की पेटी यहाँ कंप्रेस होता है, जमाने भर की फैक्ट्री जाके यहाँ कंप्रेस कराती है और कंप्रेस जब कराती है तो किसी कुछ पेटी में कुछ मिल जाता है, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बहुत बड़ी। संजय जरा उनसे पूछिएगा, जब इस तरह से फैक्ट्रियों का सामान यहाँ पर पहुँचता है, कंप्रेस कराया जाता है, तो सुरक्षा मानकों का ख्याल क्यों नहीं रखा जाता? सुरक्षा क्या यहाँ पर मजदूरों को, कर्मचारियों को नहीं दी जानी चाहिए जब इस तरह से फैक्ट्रियों का सामान यहाँ पर पहुँचता हो? तो बात करें तो कितनी सुरक्षा मानक जो है, क्योंकि बाहर सुरक्षा मानक की पूरे यहाँ दृष्टि देखी गई है, क्योंकि उस पेटी को फैक्ट्री देती है। फैक्ट्री की जिम्मेदारी बन जाती है कि कोई सेल उसमें कोई जिंदा है तो सेल को, उसको पेटी खोल के उसके सेल को अलग करके ही देना चाहिए। अब यहाँ पे लेबर है 200-300-400 की लेबर है। ठीक है संजय, आप बातचीत करते रहेगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे जरूर। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।